प्रहलाद जी ने जन्म ले लिया है कयादू के गर्भ से, और शुरू से ही वो प्रभु के भजन में बड़ा ही ध्यान लगाते हैं। प्रहलाद जी जब थोड़े बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाया है प्रहलाद जी को और कहा कि बेटा ये बताओ, तुम पढ़कर के आए हो तो क्या सीखा है? तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, मैंने तो बस यही जाना है कि हर परिस्थिति में गोविंद का नाम पुकारना चाहिए, नारायण का नाम लेना चाहिए। बस नारायण का नाम सुना है हिरण्यकश्यप ने तुरंत प्रहलाद जी को नीचे पटक दिया और कहा कि बताओ, मैंने उसे पढ़ने के लिए भेजा और ये क्या सीख करके आया है? जाओ संडामर्क जी, इसे दोबारा से लेकर के जाओ, आपने ये क्या प्रेरणा दी है? सज्जनों, प्रहलाद जी फिर पहुंच गए हैं और जाकर के वहां पर सभी नजर रखते हैं कि प्रहलाद जी यहां पर कीर्तन न करें, सत्संग न करें, लेकिन प्रहलाद जी नहीं मानते हैं। एक दिन उन्होंने क्या किया कि सभी अपने मित्रों को साथ में ले लिया और लेकर के कहा कि चलो आज हम कीर्तन करेंगे। किसी के हाथ में कासा दे दिया, किसी के हाथ में बजीरे हैं, किसी के हाथ में ढोलक है, बाजा है, और सबने कीर्तन करना शुरू कर दिया है। प्रभु के नाम का कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जो नारायण नाम लेते हैं, 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 बाबू सागर से नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसी प्रकार से कीर्तन हो रहा था तो वहां पर गुरु जी आ गए। अब जितने भी अध्यापक थे सब आ गए और आकर के जो भी प्रहलाद जी को स्पर्श करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, ऐसा करंट लगता है सज्जनों को, वो सब नृत्य करना शुरू कर देते हैं। सब मगन होकर के नृत्य कर रहे हैं। उनके गुरु हैं, सब नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही हिरण्यकश्यप को पता चला और जोर से मुष्टिक प्रहार उसने जमीन पर किया और प्रहलाद जी का कीर्तन वहीं पर रुक गया और कहा कि हे अधंत आत्मा, हे दुष्ट प्राणी, बता तू कहां से सीख करके आया है? आज तू मुझे बता, कहां है तेरा नारायण? अपनी बहन को बुलाया है, जो होलिका थी वो बहन थी हिरण्यकश्यप की। प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठी। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि जो उनके पास में जो चूंदरी थी वो होलिका के सिर से हट करके प्रहलाद जी के ऊपर आ गई। प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ और होलिका जल गई। फिर प्रहलाद जी को पर्वत
हाथ से नीचे फेंकवाया, मेरे प्रभु ने आकर के फिर बचा लिया। बहुत कष्ट पहुंचाए, बहुत दुख दिया, लेकिन प्रहलाद जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आज हिरण्याकश्यप कहता है कि बता कहां है तेरे भगवान, मैं भी देखता हूं। तो प्रहलाद जी मुस्कुराने लगे और कहा कि पिताजी, जो ये खम्मा दिख रहा है इसी में मेरे नारायण है। वो तो सर्वत्र है, सब जगह है, इस खम्भे में मेरे प्रभु हैं। इतना सुना कि हिरण्याकश्यप ने जोर से प्रहार खम्भे में किया तो खम्भा फट गया और श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। जोर जोर से हुमारप करना शुरू कर दिया है। हुमारप करते हैं, लेकिन अब सभी देवता जितने भी सभा में थे सब दूर हट गए। अब क्या करें? लेकिन नारद जी दौड़े दौड़े गए हैं माता लक्ष्मी के पास में कि हे माता लक्ष्मी, जल्दी से आप चलिए, आज प्रभु संभाले से भी नहीं संभल रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा कि वैसे तो प्रभु ऐसे कभी करते नहीं, आज किया भी है तो चलो मैं जाकर के देखती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी जी आई हैं, आकर के देखा ये तो बब्बर शेर बनाए विराज रहे हैं। यहाँ पर जोर जोर से हुमारप करते हैं। लक्ष्मी ने ऐसी दौड़ लगाई कि वैकुंठ में जाकर के सांस ली, कुछ नहीं कर पाई। अब सभी ने कहा देवताओं ने कि प्रहलाद जी को पास में बुलाइए। प्रहलाद जी नहीं आएंगे तब तक इनका हुमारप शांत नहीं होगा। प्रहलाद जी को बुलाया है। प्रहलाद जी को चाटना शुरू कर दिया प्रभु ने। चाटते ही प्रहलाद जी को बड़े प्रसन्न होते हैं। सज्जनों, प्रहलाद जी ने स्तुति की। स्तुति करने के बाद में लेकिन क्या हुआ, इधर हिरण्याकश्यप जो है उसको प्रभु ने पकड़ लिया है और देली में अपनी जंघा पर डाल लिया और कहा कि आज मैं तुम्हें मारूंगा। हिरण्याकश्यप बोला कि आप मुझे प्रभु नहीं मार सकते हो। कि क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है। कि क्या वरदान मांगा है? कि ब्रह्मा जी मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले ये भी तुम ही बताओ कि दिन है कि रात है? कि ये तो सायंकाल की बेला है, गौ धूल की बेला है, न दिन है न रात है। लेकिन मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। प्रभु बोले ये भी तुम ही बताओ कि मेरे हाथ में तुम्हें अस्त्र दिखाई देते हैं कि शस्त्र दिखाई देते हैं? कि अभी तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हें नाखूनों से मारूंगा। लेकिन प्रभु फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। कि क्यों नहीं मार सकता? कि बताओ कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं। प्रभु बोले ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही तो बनाया है। लौंद का महीना पुरुषोत्तम मास, उसे पुरुषोत्तम मास बोलते हैं लौंद के महीने को। ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है। कि मुझे पता नहीं था कि महीना 13 भी होते ही, नहीं तो मैं 13 महीने ही मांग लेता। लेकिन फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते। कि क्यों नहीं मार सकते? कि मैंने वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से कि न मैं किसी मनुष्य से मरूं और न किसी पशु से मरूं। भगवान बोले ये भी तुम ही बताओ, हम तुम्हें मनुष्य दिखते हैं या पशु दिखते हैं? कि अभी तो आप बब्बर शेर बने विराजे हो, लेकिन फिर भी आप नहीं मार सकते मुझे। कि क्यों नहीं मार सकता?
कि मैंने ब्रह्मा जी से एक और वरदान मांगा था। वो क्या है कि ब्रह्मा जी आपके द्वारा सृष्टि में जो भी चीज बनाई गई है उसके द्वारा मैं न मरूं। प्रभु बोले हमें ब्रह्मा थोड़ी बनाता है, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। तो तुम कौन हो कि नारायण? जैसे ही वो दौड़ने के लिए तैयार हुआ, प्रभु ने उसे उठाया, उठा करके देली में डाल लिया और उसके पेट को चीर दिया। उसकी अंतर हड्डी को निकाल करके प्रभु ने अपने गले में धारण कर ली। सभी शांत हैं, प्रहलाद जी की स्तुति की है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि स्तुति की, तो प्रभु ने कहा कि प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए तुम मांगो, आज मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यही चाहता हूं कि मेरे पिता जैसे भी थे उन्हें मुक्ति प्रदान हो। लेकिन भगवान ने कहा कि अरे प्रहलाद, तुम्हारा जैसा बालक जिस कुल में भी जन्म लेता है उसकी तो मैं 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूं। वो 21 पीढ़ी कौन सी है? 7 पीढ़ी पिता पक्ष की, 7 पीढ़ी नंसार पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की। 21 पीढ़ियों का उद्धार करता हूं मैं। लेकिन जैसा भी था वो मेरे भक्त का पिता था। उन्हें वरदान दिया प्रभु ने और वहां से चले गए। अनंत समय तक राजकाल संभाला, फिर प्रभु के धाम को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ग्रस्त जीवन आदर्श है, श्रेष्ठ है, लेकिन ग्रस्त जीवन श्रेष्ठ कब माना जाएगा? जब ग्रस्त चरित्र में गोविंद के नाम का गान होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, करिषे कर्म कर विधि नाना, मने राखो जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रत्येक कार्य में गोविंद के नाम को गाओ। कोई भी कार्य कर रहे हो गोविंद के नाम को गाते रहो। अब हम